हम सब पौधों को शांत स्थिर ही समझते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इनकी इस खामोशी के पीछे एक बहुत ही व्यस्त, बहुत ही जटिल फैक्ट्री चल रही है। एक ऐसी फैक्ट्री जो 24 घंटे काम करती है। एक ऐसा इंजन जो हमें दिखाई नहीं देता पर हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई दुनिया में झांकते हैं। हम उस कारखाने का एक टूर करने वाले हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन को मुमकिन बनाता है और जो हर पत्ती, हर टहनी के अंदर छिपा हुआ है। असल में पौधे की हर एक कोशिका के अंदर एक पावर हाउस होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। समझिए, असली एक्शन यही होता है। ये उस फैक्ट्री का इंजन रूम है। तो इस फैक्ट्री के अंदर आखिर होता क्या है? इसका पहला और सबसे जरूरी काम है एनर्जी बनाना। आइए इस शानदार असेंबली लाइन के पहले हिस्से पर एक नजर डालते हैं। ये पूरी असेंबली लाइन ना 3 मेन स्टेप्स में काम करती है। पहला, फ्यूल को प्रोसेस किया जाता है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत बड़ा भंडार बनाया जाता है। और आखिर में उस एनर्जी को एक इस्तेमाल करने लायक फॉर्म में बदला जाता है। इनके नाम हैं क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी रुकती है क्रेब्स साइकिल पर। इसे एक फ्यूल प्रोसेसिंग यूनिट समझिए। ये पाइरूवेट नाम के फ्यूल को लेता है जो ग्लूकोज से बनता है, उसे तोड़ता है और उससे निकली एनर्जी को NADH और FADH2 नाम के मॉलिक्यूल्स में लोड कर देता है। ये रिचार्जेबल बैटरी की तरह है। और हाँ, पौधों में एक खास बात यह है कि इस प्रोसेस में सीधे सीधे कुछ रेडी टू यूज एनर्जी यानी ATP भी बन जाती है। अब ये जो चार्ज हो चुकी बैटरियां हैं, ये पहुंचती हैं असेंबली लाइन के अगले स्टेशन पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं जिससे एक पंप चालू हो जाता है। ये पंप प्रोटॉन्स को एक जगह पर धकेलता जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बांध पानी को रोकता है। इससे एक जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। तो ये जो इतनी सारी एनर्जी जमा हुई, इसका होता क्या है? इसी का इस्तेमाल होता है ATP बनाने में। ATP समझिए जैसे ये जिंदगी की यूनिवर्सल करेंसी है, एक तरह का कैश जिसे कोशिका अपने हर काम के लिए खर्च कर सकती है, ग्रोथ से लेकर रिपेयर तक। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पौधे की इस फैक्ट्री में एक बड़ा ही स्मार्ट बैकअप सिस्टम भी है, कुछ ऐसा जो इसे वाकई में अनोखा बनाता है। सोचिए, जब मेन एनर्जी वाली असेंबली लाइन पर ट्रैफिक जाम हो जाए या फिर ATP की जरूरत कम हो, तो पौधे के पास एक दूसरा रास्ता होता है, एक तरह का प्रेशर रिलीज वाल्व। अब देखिए, इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। जो मेन रास्ता है उसका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा ATP यानी एनर्जी करेंसी बनाना। लेकिन जो दूसरा रास्ता है जिसे AOX पाथवे कहते हैं, वो इस प्रोसेस को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। ये ATP नहीं बनाता, बल्कि ये एनर्जी को सीधे गर्मी यानी हीट के रूप में रिलीज कर देता है। ये एक इमरजेंसी हीट वेंट है जो सिस्टम को तब भी चालू रखता है जब मेन लाइन पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो। तो पौधे के पास एनर्जी मैनेज करने की कितने शानदार सिस्टम है, यहां तक कि वो ओवरलोड से बचने के लिए कुछ एनर्जी गर्मी के रूप में भी निकाल देता है। पर हर फैक्ट्री में कभी कभी कुछ गड़बड़ तो होती है, और पौधे की फैक्ट्री भी अलग नहीं है। असल में इसमें एक बहुत ही आम और महंगी गलती होती रहती है। और ये सब शुरू होता है पौधे की सबसे जरूरी मशीन से, एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को। ज्यादातर समय तो ये अपना काम परफेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी ये एक बड़ी भूल कर बैठता है। इस गड़बड़ को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। होता क्या है कि रुबिस्को का काम है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ना, पर कभी कभी ये गलती से ऑक्सीजन पकड़ लेता है। और जब ऐसा होता है तो एक जहरीला कंपाउंड बन जाता है जिससे पौधे को फौरन निपटना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि पौधा इस जहरीले कचरे का करता क्या है? खैर, इसके लिए उसके पास एक कमाल का और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, एक कार्बन रेस्क्यू मिशन। इस रेस्क्यू मिशन को C2 साइकिल कहते हैं। इसका काम डबल है। पहला, उस जहरीले कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करना, और दूसरा, उस प्रोसेस में जो कीमती कार्बन बर्बाद हो गया था उसे बचाना। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स या कह लें कि ऑर्गेनेल्स में होता है। इसकी शुरुआत क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक वहीं जहां गलती हुई थी। यहां उस जहरीले कंपाउंड को फौरन पैक करके अगले स्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। अगला स्टॉप है पेरोक्सिसोम। ये एक तरह का स्पेशल क्लीनिंग सेंटर है जहां उस मॉलिक्यूल को और प्रोसेस किया जाता है ताकि वो फाइनल स्टेप के लिए तैयार हो सके। और फाइनल स्टॉप हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, माइटोकॉन्ड्रियन में। यहां 2 प्रोसेस्ड मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में
पौधा एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल तो खो देता है, पर बाकी बचे हुए कार्बन को कामयाबी से बचा लेता है। तो ये रेस्क्यू मिशन कितना कारगर है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हर 2 जहरीले मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, उनमें से पौधा 4 में से 3 कार्बन एटम्स को बचाने में कामयाब रहता है। ये 75% की रिकवरी रेट है। तो एक बात तो साफ है, ये रेस्क्यू मिशन कमाल का है, पर इसकी एक कीमत है। इस पूरे क्लीन अप प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी लगती है, यानी एटीपी खर्च होता है। वही एटीपी जिसे बनाने के लिए पौधा मेन असेंबली लाइन पर इतनी मेहनत करता है। ये जिंदा रहने की एक जरूरी लेकिन महंगी कीमत है। ये लाइन C2 साइकिल के काम को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये एक स्कैवेंजर पाथवे है, एक ऐसा शानदार तरीका जो एक बहुत बड़ी गलती को एक मैनेज हो सकने वाली छोटी-मोटी दिक्कत में बदल देता है। तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो याद रखिएगा कि उसकी खामोशी के पीछे एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही है, जो एनर्जी बना रही है, गर्मी निकाल रही है और लगातार अपनी गलतियों को सुधार रही है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, अनदेखी दुनिया है जो हर पल हमारे चारों ओर चल रही है। सोचने वाली बात है ना कि हमारे आसपास, हमारी नज़रों के ठीक सामने और कितने ऐसे ही अद्भुत रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।